तो आज चलिए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर दे। ये कहानी है दो बिल्कुल अलग-अलग शौक के मिलने की। आइए शुरू करते हैं। पता है, अक्सर सुनने में आता है कि किसी एक ही चीज पर फोकस करो, एक ही करियर चुनो, एक ही हॉबी रखो। पर क्या सच में ऐसा करना जरूरी है? आज की हमारी कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए आपको ले चलते हैं गुजरात के एक बहुत ही प्यारे से शहर आनंद में। यहीं रहती है हमारी कहानी की हीरोइन, एक यंग लड़की सिमरन। अब सिमरन का जो स्कूल था, श्री सरस्वती विद्यालय, वो बिल्कुल एक आम स्कूल जैसा ही था। सोचिए, वही नीली दीवारें, बच्चों का हल्ला गुल्ला, एक ऐसी दुनिया जिसे हम सब जानते हैं। पर सिमरन वो थोड़ी सी अलग थी। मतलब जहां उसके बाकी दोस्त क्रिकेट या गरबा में मस्त रहते थे, वहीं सिमरन का दिल दो बिल्कुल ही अलग चीजों में लगता था। एक तो थे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स और दूसरी थी आर्ट। दो दुनियाएं जो देखने में एकदम जुदा लगती हैं। उसका दिमाग है ना, बस सवालों से भरा रहता था। वो चीजों को सिर्फ देखती नहीं थी, वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों है या ये कैसे होता है। और बस यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। और पता है सिमरन को इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती थी? उसके आसपास की दुनिया से ही। जब वो स्कूल जाती थी तो रास्ते में वो चहल पहल वाला बाजार देखती, मंदिर की घंटियों की आवाज सुनती और उस पुराने बरगद के पेड़ को देखती थी। बस यही सब छोटी छोटी चीजें उसकी इमेजिनेशन को उड़ान देती थी। और फिर एक दिन सिमरन की जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जो उसकी इन दो अलग अलग दुनियाओं को, मतलब साइंस और आर्ट को, एक साथ लाने वाला था। हुआ ये कि स्कूल में एक साइंस और आर्ट एग्जीबिशन का अनाउंसमेंट हुआ। अब सिमरन के लिए तो ये जैसे मुंह मांगी मुराद थी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां वो अपनी दोनों ही पसंद की चीजें एक साथ दिखा सकती थी। तो सिमरन ने क्या किया? उसने कोई एक रास्ता नहीं चुना। उसने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ साइंस का प्रोजेक्ट बनाऊं या सिर्फ आर्ट का। नहीं, उसने फैसला किया कि वो इन दोनों को मिला देगी। उसका आइडिया था एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने का जिसमें साइंस भी हो और आर्ट भी। अच्छा, तो आइडिया तो कमाल का था, पर सिमरन ने इसे हकीकत में कैसे बदला? चलिए देखते हैं। सबसे पहले उसने साइंस का इस्तेमाल किया। उसने एक छोटा सा लेकिन वर्किंग पानी का फिल्टर बनाया। सिंपल था, रेत, बजरी और चारकोल की परतें लगाकर उसने ये दिखाया कि कैसे नेचर खुद ही गंदे पानी को साफ कर देता है। ये था प्योर साइंस। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस आधा हिस्सा था। अब बारी थी आर्ट की। सिमरन ने अपने उस साइंटिफिक मॉडल को नदियों और बारिश के इतने सुंदर चित्रों से सजाया कि वो मॉडल एक कला का नमूना बन गया। और फिर आया एग्जीबिशन का दिन। और यकीन मानिए, सिमरन का स्टॉल सबसे हटके लग रहा था। उसका प्रोजेक्ट सिर्फ पानी ही साफ नहीं कर रहा था, वो एक कहानी कह रहा था। विज्ञान और कला के मिलन की कहानी। पेरेंट्स, टीचर्स और यहाँ तक कि शहर के सरपंच, हर कोई बस देखता रह गया। उसकी टीचर की आंखों में जो गर्व था वो देखने लायक था। उन्होंने कहा, सिमरन, तुमने हमें दिखाया है कि विज्ञान और कला एक साथ कितनी खूबसूरती से रह सकते हैं। लेकिन असली जीत उस शाम हुई जब सिमरन घर वापस जा रही थी। तब उसे एक बहुत गहरी बात समझ में आई। उसे ये एहसास हुआ कि जिंदगी हमें एक रास्ता चुनने को नहीं कहती। जिंदगी तो अपनी अलग अलग चाहतों और हुनर को एक साथ बुनने का नाम है, बिल्कुल एक खूबसूरत चादर की तरह। और तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल आया। उसने सोचा कि वो अपनी सीखने की चाहत और अपनी क्रिएटिविटी को ठीक उसी तरह एक साथ बुन सकती है जैसे गुजराती बंधनी के कपड़े में अलग अलग रंग के धागे एक साथ बुने होते हैं। बस ये सोचते ही सिमरन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो समझ गई थी कि ये किसी चीज का अंत नहीं है, ये तो एक नए और भी खूबसूरत सफर की शुरुआत है। तो सिमरन की ये कहानी आखिर में हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबके अंदर वो कौन सी दो अलग अलग दुनियाएं हैं जिन्हें हम एक साथ ला सकते हैं? वो कौन से धागे हैं जिन्हें एक साथ बुना जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।